आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं सेकंड डिग्री मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 12 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सॉरी चैप्टर नंबर 4 में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन हमने कुछ सॉल्व किए थे। लास्ट क्वेश्चन में जब हमने फार्मूले की मदद से सॉल्व करना था उसके लास्ट दो पार्ट रह गए थे, उन्हीं को आज लेके चलते हैं, वही क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द इंडिकेटेड डेरिवेटिव यूजिंग रूल। हमने इंडिकेटेड डेरिवेटिव फाइंड करने यूजिंग रूल, कुछ हमारे पास जो रूल है इन्हें यूज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया था तो हमने ये फार्मूला लगाया था एम एन ए बी सब की वैल्यू हमें गिवन थी, हमने यहाँ पे से वैल्यू पुट की थी। सेकंड जब हमारे पास आपके पास जब आपके पास नेचुरल लॉ का क्वेश्चन आया था, तो हमने ये फार्मूला यूज किया था। आज हमें डिस्कस करना है, आज हमारे पास क्वेश्चन है g ऑफ x इज इक्वल टू 4 cos of 3x plus 8। जब आपके पास आ जाए, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, तब हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, उसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। अब ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हमने 6 डेरिवेटिव निकालना है। अब हमने इसके 6 टर्म का डेरिवेटिव निकालना है, तो आपके पास सबसे पहले सोल्यूशन में आ जाए। सोल्यूशन में आपके पास ये जो g ऑफ x है, g of x is equal to 4 cos of 3x plus 8 है जी। इस फंक्शन का हमने 6 डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो व्यूअर्स इस फंक्शन को देखते हुए ये जो फार्मूलाज मैंने लिखे थे 1 2 3 4, अब यहाँ पे ये फार्मूला देखिए cos वाले फंक्शन का, cos n of x का जो डेरिवेटिव निकालते हैं f n of x is equal to a पावर n cos of ax प्लस बी प्लस एन पाई डिवाइडेड बाई 2 ये फंक्शन बनता है। अब व्यूअर्स यहाँ पे देखिए ये आपके पास अगर ये फंक्शन है, अब ये सेम इसी को इसके साथ कंपेयर करना है, ए बी और एन की वैल्यू लेनी है और हमने यहाँ पे पुट करनी है, तो हमारे पास 6 डेरिवेटिव फंक्शन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे इनकी वैल्यू 6 होगी। अब यहाँ पे ये फार्मूले को पहले हम यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 1 में एफ एन ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखिए जी का फंक्शन है तो मैं यहाँ पे जी यूज कर देता हूँ, g n of x is equal to a power n cos of ax plus b plus n pi by 2। देखो जब भी आपके पास cos का फंक्शन आ जाए उसका डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो आपने ये फार्मूला लगा के फाइंड कर सकते हैं। अगर साइन का आ जाए तो उसके लिए अलग से फार्मूलाज है। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, g n of x is equal to, अब यहाँ पे पहले कंपेयर करें इसको, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे देखें तो एक इक्वल आ रहा है जी, एक इक्वल आ रहा है ax 3x, a की वैल्यू 3, जबकि b की वैल्यू आपके पास b के इक्वल आ रहा है जी 8, b इज इक्वल टू 8 आ गया। अब एक वैल्यू और हमें चाहिए वो n की, तो n आपके पास क्या है, जितने हमने डेरिवेटिव फाइंड करने हैं तो 6 डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, तो आपके पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। आर वैल्यू पुट इन दिस इक्वेशन नंबर 1, g n of x is equal to a power n 3 power 6 cos of। अब अच्छा व्यूअर्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखा जाए यहाँ पे 4 भी है, यहाँ पे 4 है तो हमने तो सिर्फ इस टर्म का डेरिवेटिव का फॉर्मूला चाहिए, ये 4 तो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हमने 4 को भी मल्टीप्लाई साथ इसी तरह करना है। 4 डॉट हमने इसको नहीं छोड़ना, हमने देखना सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन को, इस फंक्शन का आपके पास फार्मूला ये है, जबकि ये 4 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 डॉट मैंने कर दिया 4 किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, cos ऑफ a 3x प्लस b की जगह पे हम वैल्यू पुट करते हैं 8 प्लस n पाई, n की जगह पे हम वैल्यू पुट करते हैं 6 पाई बाई 2 हो जाएगा ये वैल्यू। अभी अगर यहाँ तक हम इसे सॉल्व करें तो ये भी हमारा एग्जैक्ट आंसर है। अगर यहाँ से आगे आप एक स्टेप और करना चाहते हैं तो जी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 डॉट 3 पावर 6, आपके पास अगर 512 है या आपके पास कोई भी वैल्यू आ सकती है, ये 512 हो सकता है ना आए, यहाँ पे आपके पास 3 पावर 6 की आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी, 4 के साथ मल्टीप्लाई करके cos ऑफ ये आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 8 प्लस ये 2 और 6 कैंसिल होके ये बन जाएगा 3 पाई, तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इस तरह हमारा ये पार्ट हो गया साल। नेक्स्ट पार्ट करते हैं अब हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका, h of x इज इक्वल टू 7 e की पावर 5 x प्लस 4 और इसका हमने 12 डेरिवेटिव इस फंक्शन का फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया तो हमने फार्मूला यूज करना था ये बोला, ये हम लोगों के पास फार्मूला f n of x इज इक्वल टू m पावर n e की पावर mx।
ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे ये फार्मूले ले आते हैं, सोल्यूशन में आ जाए। सबसे पहले आपके पास एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7e⁵x प्लस 4। अब यहाँ पे इसे मैं कंपेयर करूँ एफ एन ऑफ एक्स से, एफ एन ऑफ एक्स से कंपेयर करूँ एम पावर एन ई की पावर एम एक्स आ जाए। अभी पर जहाँ पे देखें तो आपके पास एम एक्स प्लस सी होता है। अब यहाँ पे देखें ये तो आपके पास लेकिन ई की पावर एम एक्स है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इस वजह से हमने यहाँ पे ई की पावर एम एक्स है। अब यहाँ पे हमें इसे कंपेयर करें, हमने फंक्शन ये लिए 7 से आगे की, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ये जो आपके पास फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए 7 की यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कोई भी हो सकती है, वो ऐसे ही एज इट इज होगा। अब यहाँ पे अगर कंपेयर कीजिए तो n की वैल्यू बच्चों आपके पास हमारे पास आती है 12, क्योंकि हमने डेरिवेटिव लेना 12 आ जाएगी। m की वैल्यू जो e की पावर mx, यहाँ पे e की पावर mx, e की पावर 5x आ रहा है और यहाँ पे e की पावर mx आ रहा है। इसका मतलब है n को कंपेयर करें तो यहाँ पे m की वैल्यू आती है 5, m की वैल्यू 12, m की वैल्यू 5 आ गई। दोनों की दोनों वैल्यू उठा के हम इधर पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में बच्चों पुट करेंगे तो हमारे पास व्यूअर्स क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एन मीन कौन सा डेरिवेटिव, 12 डेरिवेटिव f12। अब सॉरी यहाँ पे आपके बुक वाले ने h यूज किया तो h ऑफ 12 ऑफ x इज इक्वल टू 7, ये हमें अपनी जगह पे रहेगा, ये यहाँ पे ऐसे 7 डॉट, अब ये m n e की पावर mx, इसकी जगह पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे m n e की पावर mx। बच्चों यहाँ पे व्यूअर्स यहाँ पे 7.7 डॉट m की पावर n, m की पावर n मीन डेट 5 की पावर 12, 5 की पावर 12 एंड टू e की पावर m की वैल्यू हमारे पास क्या जी 5 है, 5x आ जाएगी। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इसका क्या होगा जी, आंसर होगा। ये आपके पास 7 से मल्टीप्लाई करें 5.12 से, जो आंसर आता है इस तरह देख लें, तो ये भी आपके पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। इस तरह हमारे एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शाम मुलाकात, इजाजत, अल्लाह हाफिज।